चलिए कुछ सवाल हम दे रहे हैं, ज़रा सा इसको ड्रॉ कीजिएगा। आपको करना कुछ नहीं है, सीधा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस से खींचना है, जो आ रहा है फट से वहाँ पर उतना लाइन खींचिए, वो नाम लिख देना, ठीक है। एक्स का मान इतना, वाई का मान इतना, यही सब काम करना है। जल्दी से कीजिए, जब तक 3-4 सवाल बनाइए, फिर हम 2 वेरिएबल में स्टार्ट करते हैं। लिखिए तो, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पहला सवाल है x बराबर 3, दूसरा है y बराबर -2, तीसरा है x + 1 बराबर 0, चौथा है y - 4 बराबर 0, दिस इज़ y। पाँचवा है 2x बराबर 3, छठा है ना अलग अलग, छोटा सा लाइन खींचेंगे फट से, इसका ग्राफ खींचेंगे, फिर छोटा सा लाइन, फिर ग्राफ, एक एक क्वेश्चन लिखते जाएंगे, ग्राफ खींचते जाएंगे उसका। 3y + 1 बराबर 0। चलो इतना सा खींचो जल्दी से। टोटल 6 सवाल है, 6 का ग्राफ खींचना है आपको अच्छे से। छः तो एक्सेस बनाइएगा फटाफट, छोटा छोटा एक्सेस बनाना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है, जितना काम का है उतना ही खींचना है ना। कल बताए थे इस टाइप का ग्राफ खींचना है, ज़रा सा ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, तो हम चलेंगे फिर 2 वेरिएबल हैं। हटाइए, ख़त्म कीजिए, लिखिए ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, छोड़ दीजिए अब इसको, हो गया इसका काम खत्म। ये ऐसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछना होगा तो पूछेगा अब जो बता रहे हैं एग्जाम में वो। चलिए हेडिंग डालिए, तो सब लोग हेडिंग डालेंगे, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सबसे इंटरेस्टिंग इसी का ग्राफ है, मज़ा आएगा आपको इसका बनाने में भी। इसमें थोड़ा सा डब्बा वगैरह भी बनाएंगे हम लोग, बॉक्स भी बनाएंगे, टेबल भी तैयार करेंगे, एक्स का मान वाई का मान निकालना भी सीखेंगे, काफ़ी मन लगेगा आपको। एकदम सिंपल इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बात अच्छे से समझ में आ जाए। अच्छा सुनिए, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कह रहा है 2 वेरिएबल्स में, मतलब इसमें x भी आएगा और y भी, दोनों एक्सिस पैरेलल चलेगा। अब दोनों एक्सिस आएगा साथ साथ, स्टॉप राइटिंग यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, देखिए ग्राफ ऑफ x + में y बराबर 4। अभी राइटिंग एकदम स्टॉप रखेंगे, कह रहा x + y बराबर 4 का एक ग्राफ खींचिए। तो आप बताइए ये कि लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है, रैखिक समीकरण, 2 वेरिएबल्स, इसमें x है और क्या है बोलो y। अभी हम सिंपल वाला हम पकड़े हैं, तो हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है सबसे पहले बताओ तो। गिवन इक्वेशन क्या, सबसे पहले इसको लिख लीजिएगा, क्या है बताओ, x + y बराबर 4। अब यहाँ से चुपचाप से आपको y का मान निकाल लेना, क्या निकाल लेना है, y का मान। तो बोलो तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4 और माइनस में x। अब हम लोग एक टेबल तैयार करेंगे और उस टेबल को धीरे धीरे भरेंगे। टेबल में क्या लिखेंगे, कम से कम 3 मान, ठीक है, कम से कम कितना लिखेंगे हम लोग, 3 वैल्यू। एक x का मान लिखेंगे, एक आएगा हमारे पास किसका मान बोलो, y का। तो 3 ठो तो कम से कम आपको निकालना ही निकालना है। अभी चूँकि शुरुआत है तो 1 ठो हम और निकालेंगे, 4 ठो निकालेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छे से फील आए इसका ग्राफ का। तो अब क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके x का मान बैठाएंगे। x का मान जो मन में आ रहा वो आप ले सकते हैं। पुट x बराबर 1, बोलो तो जब x बराबर 1 पुट करेंगे तो चूँकि y बराबर कितना है बोलिए 4 और माइनस में x, तो अगर x का मान 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, बोलो तो पुट करेंगे x बराबर 1 तो देन y का मान कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर y बराबर हो जाएगा 4 और माइनस में है x, यानी कि 4 माइनस में 1 यानी कि कितना हो जाएगा 3। तो सुनो, जब x का मान 1 है तो y का मान कितना आया बोलिए 3, यहाँ बैठाते जाएंगे उसको, ठीक है। फिर आगे बढ़िए, क्या पुट करेंगे बोलिए, पुट करते हैं x बराबर 2, तो बोलो तो y का मान कितना आ जाएगा, तो आप बोलिएगा सर y बराबर आएगा 4 अब माइनस में यहाँ बैठेगा x के जगह पर, तो x पर कितना बैठ गया 2, तो बोलो तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो x का मान 2 तो y का मान कितना आ गया बोलिए 2। फिर से मान बैठाएंगे, इसमें जो मन में आ रहा है वो आप बैठा सकते हैं। आगे चल के हम लोग बताएंगे कि थोड़ा सा मानने में भी आपको होशियारी करना, चूँकि ये सिंपल सा इक्वेशन है तो कोई झमेला नहीं। चलिए पुट करते हैं x बराबर 0, मेरा मन कर रहा 0 डाल देते हैं इसमें, 0 रखो। तो बोलो तो y का मान क्या होगा, तो देन y बराबर कितना होगा, बोलिएगा सर y बराबर है 4 - x, तो लिखेंगे 4 और माइनस x यानी कि 4 -
बोलो बोलो 4 माइनस 0, तो ये हो गया हमारा 4। तो जब x का मान 0 है तो y का मान कितना बोलिए 4। अब एक तो मन कर रहा मेरा निगेटिव लेने का, पुट कर लेते हैं x बराबर -2, ताकि देखें साफ साफ अच्छे से। x बराबर -2, तो बताओ तो y का मान कितना हो जाएगा। तो y का मान होगा सर 4 माइनस x, पहले लिख लीजिएगा इत्मीनान से, नहीं तो गलत होने का चांस बनता है। 4 होगा माइनस अपने जगह पर, x के जगह क्या लिखेंगे -2, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये होगा 4 माइनस माइनस प्लस, कितना हो गया बोलिए 6। तो जब x का मान -2 है, यानी x का मान जब -2 है तो y का मान कितना है बोलिए। इस टेबल को बोलते हैं वैल्यू टेबल, जिसमें x का मान और y का मान लिखा हुआ होता और कुछ नहीं है इसमें नया। बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका खींचेंगे ग्राफ। सब लोग यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसका खींचने वाले हैं ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हमको x का कुछ मान चाहिए, y का कुछ मान चाहिए। यहाँ पर देखिए x का मान मैक्सिमम कितना है, देखो मैक्सिमम 2 ही है, यानी कि ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बनने वाला। y का मान चेक कीजिए, मैक्सिमम 6 गया। तो ऐसा आपको लेना है कि हमारा डाटा यहाँ पर, जैसे यहाँ लेते हैं 1 इतना सा, इसको लेते हैं 2, इसको लेते हैं 3, 4, इतना आप ले सकते हैं। यहाँ पे रेंज के हिसाब से आप इसको मानते हैं, इतना सफिशिएंट है। -1, -2, -3, -4, इतना लेना है कि 6 तक पहुँच जाए। जैसे आप देखो y को 6 तक जाना है, तो ठीक है इतना में चल जाएगा 6 तक। 1, उसके बाद बोलो 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक चला गया। और अच्छी बात है 6 तक तो जाना ही चाहिए, जो आपने वहाँ पर दिखाया है 4, 5, 6 और 7। चलो y निगेटिव तो है ही नहीं, फिर भी लिख लेते हैं हमें थोड़ा समझने के लिए। 1, 2, 3, 4, हालांकि y का कोई भी मान निगेटिव नहीं, तो इधर कोई भी पॉइंट नहीं आने वाला इस तरह। अब सुनिए, यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना है आपको, देखिएगा एकदम ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। जैसे मैंने कहा x का मान 1, तो बोले x का मान 1 कहाँ पर है, वहाँ पर लेके चलिए। x का मान पहुँच गया कहाँ पर बोलो 1। अब y का मान लेके जाना 3, तो बोलो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाएंगे 3 स्टेप ऊपर। यहाँ पर पहले पहुँचा x का मान 1 और उसी जगह पर देखना y का मान 3। तो x का मान 1 तो y का मान 3, 1, 2 और 3। तो ये पॉइंट आपको मिलेगा यहाँ पर। x का मान 1 पर सीधा लाइन खींचना है, y पर सीधा लाइन खींचना है। जहाँ पर पॉइंट कटेगा वही वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 1, 3। बात समझ में आई। ये कौन सा पॉइंट है बोलो, ये है 1 और 3। आगे बढ़िए। x का मान 2 और y का मान भी 2। तो सबसे पहले पहुँचो x का मान 2 पर, अब y का मान 2, तो ऊपर जाएगा नीचे बोलिए। तो ऊपर कितना 1 और 2, यानी कि ये पॉइंट हमको यहाँ पर मिला। ये पॉइंट है x का मान 2 और y का मान 2। आगे बढ़िए। x का मान 0, सुनोगे ज़रा ध्यान से, अब y का मान 4। तो x का मान पहले 0 पकड़ो। ये वो जगह है जहाँ पर x भी 0 होता है और y भी क्या होता है बोलो 0। इसी पॉइंट को बोलते हैं ऑरिजिन। क्या बोलते हैं, यहाँ पर x भी 0 है, y भी 0 है। तो हम पहुँचे x बराबर पहले 0 पर, और वहीं पर देखना है y बराबर 4। तो बोले x बराबर 0 ये हो गया। अब y बराबर 4 जाना, तो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर जाना होगा 1, 2, 3 और 4। मैंने एक पॉइंट यहाँ मिला हमको, ये वाला पॉइंट मिला। यानी यहाँ पर कितना बोलो, x का मान है 0 और y का मान कितना बोलिए इस जगह पर। चलो आगे बढ़ेंगे। x का मान -2, पहले पहुँचो x का मान -2, बोलो कहाँ पर है x का मान -2। आप बोलिएगा सर इधर आएंगे, x का उधर पॉजिटिव है, इधर क्या बोलो x का निगेटिव। ये पहुंच गया यहाँ पर। अच्छा चलो, इसी जगह पर y का मान कितना बोलो 6। इसका मतलब ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, बोलो ऊपर कितना स्टेप 6 स्टेप। 1, 2 एकदम सीधा में, 2, 3, 4, 5 और ये जगह पर देखो 6 के सामने और 2 के एकदम जस्ट सामने। हल्का पल्का उधर से टेढ़ा हो रहा होगा, टेढ़ा मेरा देखने में आपको लग रहा होगा, क्योंकि हम इधर से खींच रहे हैं। आप लोग को लग रहा होगा सर थोड़ा हल्का टेढ़ा हो गया, हल्का सा ये और ऊपर जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये है x का मान -2 और y का मान कितना बोलो 6। और ये सारा पॉइंट्स जो है एक ही लाइन पर आएगा। ज़रा देखिए तो एक लाइन को क्रॉस करता है क्या ये पॉइंट, क्योंकि मैंने हाथ से बनाया है, अंदाज से ये सब लाइन खींचा है और ये डायग्राम। तो देखो सारा पॉइंट इसी लाइन से होता हुआ गुजरेगा। मतलब इस पॉइंट से होते हुए स्केल रखना है, एक ऐसे करके लाइन खींच देना है। ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, इसी को बोलते हैं इस रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन का ग्राफ। ये किसका ग्राफ हुआ, x + y = 4 का ग्राफ। इसके ऊपर ऐसे लिख देंगे, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ x + y = 4। और हो गया काम ख़त्म। आसान है, इजी है। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, जो इक्वेशन दिया है उससे चुपचाप से y निकाल लेना है। y जैसे निकाले वैल्यू टेबल लिखेंगे, कम से कम 3 मान, ज़्यादा से ज़्यादा जितना निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जितना मान निकालिएगा ना सब इसी लाइन पर आएगा, सब इसी लाइन पर घूम फिर के आएगा, यहीं पर आएगा, यहीं पर आएगा, यहीं पर आएगा, यहीं पर आएगा।
ठीक है। तो अभी हमने 4 मान निकाला, चारों मान निकाल के जहाँ जहाँ पर एक्स वाई उसको नाप के लिख देंगे और जो पॉइंट सब मिलेगा उसको ऐसे करके एक लाइन से मिला। अगर एक लाइन में आएगा, अगर एक लाइन में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप गड़बड़ किए। मान लिया अगर 3 पॉइंट यहाँ पर आया, चौथा यहाँ पर आया था, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब मेरा मिस्टेक है ना। सब आएगा एक ही लाइन पर, या तो ऐसे लाइन पर आ जाएगा, या तो ऐसे लाइन पर आ जाएगा, या तो ऐसे लाइन पर आ जाएगा, आएगा लेकिन एक ही लाइन पर। तो देखो, तो ये चारों पॉइंट जो मैंने खींचा था वो सब एक लाइन पर आया, एक ही लाइन पर आया, तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। चलिए लिखिए तो जल्दी से अपने कॉपी पर इसको। अब देते हैं एक तो ग्राफ आपको, पहले सीधा सा देंगे, फिर थोड़ा थोड़ा इसको अभी कॉम्प्लिकेटेड करेंगे। हाँ, यहाँ से लिखेंगे, ये क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन लिखेंगे, पूरा डायग्राम बनाएंगे और लास्ट में इसको ग्राफ बनाएंगे। क्वेश्चन यहाँ से, जल्दी से फिनिश कीजिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अभी हम सिंगल ग्राफ खींचना सिखा रहे हैं आपको, अभी डबल पेयर में चलेगा ग्राफ। अब पेयर में जब ग्राफ कटता है वहीं पे मिलता है फाइनली सॉल्यूशन। तो पहले सिंगल ग्राफ ड्रॉ करना सीखिए, फिर डबल में आते हैं। वेरी गुड। चलिए, तो जिनका हो गया है उनके लिए हम दे रहे हैं सवाल, ठीक है। हम यहाँ पर बदल रहे हैं, ज़रा सा इसका निकाल के दिखाइएगा तो मुझको, देखते हैं कितने लोग इसको कर पा रहे हैं। x प्लस में 2y बराबर 5। चलो ट्राई करो तो ज़रा, या थोड़ा सा इजी कर दें क्या अभी। चलो, यहाँ 4 था क्या, 4 था, तो यहाँ कर देते हैं 2। चलो, x प्लस 2y बराबर 2। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस। इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ट्राई कीजिए। तो हल्का सा मैंने यहाँ पर चेंज किया है, उस चेंज को देखते हैं कौन पकड़ पा रहे हैं। 3 मैक्सिमम, 3 बना लो, काफ़ी है। 3 ठो बनाओ, x का 3 ठो मान निकालो। हाँ, क्या कीजिएगा, अच्छा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2 को काट दीजिएगा, ये 2 कट जाएगा। हाँ, बटे में अगर ना कटेगा, बोलो क्या है, बटे माने से पहले x भी तो उधर जाएगा, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा ना, और नीचे आ जाएगा वो 2, है ना। 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। हाँ हाँ, भिन्न वाला काम होगा। अब तुम सही पकड़ लिए, वेरी गुड, सही सही सही। तो बढ़िया, आगे हो गया, फिनिश। चलो अगला ग्राफ ड्रॉ करो। तो इसमें हल्का सा मैंने चेंज किया, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है, हल्का सा चेंज है। या फिर मान निकाल के कुछ दिखाना चाहते हो? 1 मिनट। देखो, गिवन इक्वेशन क्या है, जल्दी से बोलिए। गिवन इक्वेशन, कोई बोलेंगे x प्लस में 2y बराबर कितना है, 2। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, y का मान निकालना है। तो बताओ, y को इधर रखेंगे, 2y बराबर कितना लिखेंगे, 2 माइनस एक्स, सही है। और 2 माइनस एक्स लिखेंगे, हमको तो y का ना मान निकालना है। तो y बराबर कितना होगा, y के साथ जो गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, तो 2 माइनस एक्स बटे 2 आएगा। नीचे में कितना होगा बोलो, 2। अब क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, वैल्यू टेबल। इसमें किसका किसका मान होगा बोलिए, x का मान होगा और y का मान होगा। 3 ठो मान निकालिए, सफिशिएंट है। x एंड y 3 ठो निकालो, काफ़ी है। नॉर्मली हम लोग 3 ही निकालेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं निकालेंगे। चलो, कोई बताइएगा यहाँ पर x का पहला मान क्या रखा जाए, कोई बोलो तो, बोलो जी, x का पहला मान 5 रख दिया जाए। हाँ जी, x का मान पहले बैठा दो 0। देखो, ऐसा बैठाओ ना यहाँ पर कि कुछ कटने के बाद 2 से आपको पूर्णांक मिले, यानी इंटीजर मिले, प्लस माइनस में मिले, कोई दिक्कत, फ्रैक्शन नहीं आए। कोशिश कीजिएगा फ्रैक्शन से बचने का। तो अगर x का मान 0 रख देंगे, थोड़ा सा मन में सोचो, x का मान अगर 0 रख देंगे तो 0 हो गया, तो 2 माइनस 0 मतलब 2, और 2/2 मतलब कितना हो गया बोलो, 1। तो हमारे लिए अच्छा है, क्या पुट करेंगे बोलिए, पुट x बराबर कितना, 0। तो कौन सा इक्वेशन हमारे पास है, पहले इसको लिख लो, y बराबर, चूँकि y बराबर 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्या पुट करेंगे सबसे पहले बोलिए, बोलिए सबसे पहले क्या पुट करेंगे, x बराबर, बोलिए x बराबर 0। तो देन y का मान कितना आएगा बोलो जी, y बराबर होगा सर 2, और जहाँ पर x है, x कहाँ पर है जी, यहाँ पर है, वहाँ पर कितना बैठेगा, 0 डिवाइडेड बाय 2 से 2 कट जाएगा, क्या कितना बचेगा,
अच्छा लिख दो इसको, लिखना चाहो तो लिख दो ऐसे करके 2/2, ऊपर 2 और नीचे भी 2, कट के कितना आया 1, यानी कि y का मान कितना आ रहा है बोलिए 1, यानी कि जब x का मान 0 है तो y का मान 2। अगला बताइए, पुट x बराबर कितना रख दें, हाँ -2 भी रख सकते हैं, क्यों ना ऐसा करें 4 रख दें, तो 4 रखेंगे तो 2 - 4 होगा, ठीक ना होगा। तो x का मान जब 4 रखेंगे तो y बराबर कितना होगा 2, अब माइनस x के ऊपर कितना बोलो जी 4 रखेंगे 4 और नीचे हो गया 2, बोलो 4, 2 में से 4 घटेगा -2 बचेगा, वेरी गुड, और नीचे 2 और 2 से 2 कट के कितना बचेगा -1। तो जब x का मान 4 रखा तो y का मान कितना आया, तो x का मान 4 पर y का मान कितना है जी -1। चलो और कुछ मान निकालिए, पुट कर दीजिए x का मान कितना बोलो 2 रख दें, 2 रख सकते हैं, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा बोलो, खेले ख़त्म 0। तो x का मान रख देते हैं 2, तो देन y का मान कितना निकलेगा बोलिए, y बराबर बोलो जी आयुष, y बराबर कहाँ पर पहला में टेबल में 0 यहाँ पर, सही बात है, यहाँ पर 2 गड़बड़ लिखा गया जी, सही, अभी ग्राफ में पकड़ा जाता है ये, कोई बात नहीं, पहले आप लोगों ने देख लिया x का मान जब 0 रख रहे हैं तो y का मान तो 1 आ रहा, तो यहाँ तो 1 होगा। अच्छा x का मान 4 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है -1, ये ठीक है। चलो x का मान जब 2 रख रहे हैं तो y का मान कितना आ रहा है बोलिए, 2 रखेंगे यहाँ पर, रखो जी 2 माइनस x के पर कितना रखेंगे 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2, बोलो 2 - 2 कितना होता है 0, 0/2 कितना होगा जी 0 रुपया, 2 आदमी में बांटना, एक आदमी को कितना रुपया मिलेगा 0 रुपया, आदमी पैसा ही नहीं है, तो आदमी भले 50 रुपया, तो पैसा ही नहीं मेरे पास, तो बांटेंगे किसको, एक आदमी को कितना मिलेगा, कुछ नहीं बोल रहा है कोई। y का मान कितना हो गया बोलो, हो गया काम ख़त्म, बन गया ग्राफ, वेरी गुड, हाँ ठीक है, रुक जाइए। तो ज़रा सा ग्राफ इसका आप प्लॉट करेंगे, बताइए ग्राफ में क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर चेक करो, सबसे बड़ा मान कितना है x का 4, y का बताइए 1 और -1 है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी मान नहीं है, तो हम लोग इतना से ले सकते हैं, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। यहाँ कितना लेंगे बोलिए -1, -2, -3 और -4। थोड़ा हम ले रहे हैं अपने नाप के हिसाब से, इतना लिया तो इतना इधर लेते हैं, 1। आप भी लीजिएगा तो थोड़ा सा नाप के लीजिएगा, इससे क्या होगा थोड़ा सा अंदाज से लिखना अच्छे से, ताकि ग्राफ जो है सीधा खिंचाए, है ना। ग्राफ पेपर पर तो नहीं, हम लोग बोर्ड पर बना रहे हैं, तो कोशिश करेंगे अंदाज से बराबर लेने का। -2, -3, -4। चलिए स्टार्ट कीजिए। ये x एक्सिस का पॉजिटिव डायरेक्शन, ये x एक्सिस का नेगेटिव, y एक्सिस का पॉजिटिव है, y एक्सिस का नेगेटिव, ये अपना हो गया ऑरिजिन। चलिए स्टार्ट कीजिए। x का मान 0, तो 0 पर जाइए, 0 पर। अब y का मान 1, अब बताओ जी y का मान 1, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, वेरी गुड। मैंने पॉइंट कौन सा मिला हमको, ये वाला, ये है x का मान 0 और y का मान 1। चलो अगला बताओ, x का मान कितना है बोलो जी, हाँ x का मान 4 पर जाइए, x का मान 4 चलेगा, 4 पर आकर रुकेंगे। y का मान कितना, तो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, वेरी गुड, नीचे जाएंगे, नीचे -1 कहाँ पर है, यहाँ पर, इतना नीचे आएगा, बस इतना डाउन जाएगा इस जगह पर। ये मान कितना बोलिए, x का मान है 4 और y का मान है -1। चलो जी, इसके बाद कौन सा पॉइंट है, x का मान 2। चलो x का मान 2 जाइए, x का मान 2 और y का मान 0। अब बोलो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, नीचे, कहीं नहीं। आप बोलिएगा सर x का मान 2 और y का मान 0, तो यही ना पॉइंट हो जाएगा। 0 जब आ गया तो इसका मतलब वहाँ से ऊपर नीचे नहीं जाना अब आपको, है ना। ऊपर चले जाएंगे तो पॉजिटिव में y, नीचे चले जाएंगे तो निगेटिव में y। हमसे कह रहा है y का मान 0 होगा, तो यहीं पर रुकेंगे। x का मान 2 होगा, y का मान 0। देखो तो क्या तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर आया है, यस। ऐसे दिख भी रहा है कि सर तीनों पॉइंट जो है एक ही लाइन पर, तो बस एक लाइन ऐसे करके खींच दीजिए। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ, तेरा मेरा हो गया। चलो ये किसका इक्वेशन है, इसका x + 2y प्लस x प्लस में 2y = 2, इसी का ग्राफ है। इजी है ग्राफ खींचना, समझ में आया, हाँ। लिखो इसको ज़्यादा से लिखो, और जो लोग बनाए वो दिखाइए, जो लोग नहीं बनाए हैं वो ज़रा सा इसको उतारिए, और जो बना चुके वो देख। अब हम लोग चलेंगे डबल में, डबल इक्वेशन में चलेंगे। फ़िलहाल के लिए पहले एक तो बनाइएगा, लिखा हुआ यहाँ पर 3x। चलो कौन इसका ग्राफ खींच के बताएंगे अच्छे से हमको। 3x प्लस में 2y बराबर में लिखा हुआ है 12। चलो हाँ, रफ शीट चाहिए, दे रहे हैं, रुक जाइए ज़रा सा। इसका ग्राफ खींचिए तो फास्ट। ये आयुष
वाई का मान निकला, कितना निकाले वाई का मान? वाई का मान बोलो ना, ना ऐसे वो ठीक बोल रहा है, 12 माइनस, हाँ पहले वो मान बताए, वो तो अलग अलग मान बनना है, जो आप रखेंगे उस हिसाब से वाई आया होगा। गिवन इक्वेशन क्या है जल्दी बताइए, 3x अब प्लस में 2y बराबर कितना है जी 12। यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं y का मान, तो बताइए 2y बराबर कितना होगा 12 और 3x माइनस में चला जाएगा, बन गया। 1 मिनट तुरंत चेक कर रहे हैं, माइनस में 3x, बताइए y बराबर कितना होगा बोलो। यस 12 माइनस में 3x और डिवाइडेड बाय 2। अब चुपचाप से x का मान यहाँ बैठाते जाएंगे और y का फटाफट मान निकालिए, ये फार्मूला हो गया, तो y का मान x के फॉर्म में। चलो जी निकालिए तो वैल्यू टेबल जल्दी से, वैल्यू टेबल फटाफट निकालिए, इसको बोलते हैं सारणी टेबल। x का y का मान यहाँ पर रखते हैं, x हो गया, यहाँ हो गया y, 3 ठो मान निकालना बस आपको, निकालो तो। x का मान रखते जाइए, पहले यहाँ पर लिख लीजिए, चूँकि y बराबर है हमारे पास 12 माइनस में 3x डिवाइडेड बाई 2। x का मान बैठाओ यहाँ पर, x का थोड़ा सा हम हिंट कर दें, मान कौन कौन रखिएगा आप? हाँ x का मान क्या रखे? 4, और उसके बाद 2, उसके बाद 1, रैंडम से रख रहे हैं मान। अच्छा आप अपने अपने हिसाब से रखिए, चलिए आप लोग निकालिए अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से रखेंगे, बाद में सिखाएंगे। चलो जो लोग बना दिए हैं वो ज़रा दिखाइएगा, स्टॉप कीजिए, जो लोग जहाँ पर स्टॉप कीजिए। अब एक बार देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, इजी है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले क्या पुट कीजिएगा बोलो तो? सबसे अच्छा है सर 0 पुट कर दीजिए पहली फुर्सत में, सीधा 0। 12/2 कितना हो जाएगा कट के? 6। थोड़ा सा देख भी लीजिएगा कि डेसिमल में नहीं आए, कोशिश करना है। अगर लास्ट उपाय डेसिमल में आ ही रहा, नहीं सोच पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, डेसिमल में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पुट करेंगे x बराबर कितना बोलो जी, x बराबर कितना? 0। x बराबर 0, तो y का मान कितना होगा बोलिए? 12 3 गुना 0, जहाँ पर x वहाँ पर कितना बैठेगा? 0, और नीचे कितना हो गया बोलिए? 2। बोलो कितना हो गया? 12 और माइनस 0/2, तो 12/2 कितना होता है जी? 12 रुपये को 2 आदमी बांटना, एक आदमी को कितना मिलेगा? 6 रुपया मिलेगा। तो ये हो गया 0, जब x का मान 0 तो y का मान 6, और सब मान निकालिए। चलिए क्या पुट कर दें बोलो? पुट x बराबर बोलिए 4। अच्छी बात है, आप लोग एकदम ज़बरदस्त सोच रहे हैं कि सर यहाँ 12 बना दीजिए, 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 0। एकदम सही सोच रहे हैं कि सर 0 बन जाएगा तो और खुशी मिलेगा हम लोग को। सर x का मान 4 पुट कर दीजिए, देन बोलिए y का मान कितना होगा? नीचे ही लिख लें क्या? यहीं पर इसी ग्राफ पर काम कर लेंगे, इतना अच्छा से बनाया हुआ है ये हमारा। चलो y बराबर कितना होगा बोलो तो? 12 माइनस 3 गुना 4 बोला ना आपने, तो x के ऊपर कितना बैठेगा? 4, और नीचे हो गया 2। बोलो जी आयुष कितना हो गया? 12 माइनस 12, नीचे हो गया 12 से 12 कैंसिल, ऊपर 0 और नीचे 2, तो 0/2 कितना होगा? 0। यानी कि जब x का मान 4 होगा तो y का मान कितना आएगा? हाँ 0 आएगा। अब आप बताइए, एक और मान बताइए कोई आदमी, पुट करेंगे 6 आप बोल रहे सर 6 18 बना दीजिए, 12 में 18 घटेगा, ये भी ठीक है। x का मान बना दीजिए 6, तो देन y कितना निकलेगा बोलिए? 12 3 गुना 6, ये ना होगा 3 गुना 6, नीचे कितना होगा बोलो जी? 2। ये 2 छोड़ेंगे नहीं, जो नीचे है वो रहेगा, ना तो गड़बड़ हो जाएगा सब। 12 माइनस कितना होगा बोलो? 6 या 18/2 बोलिए। 12 में 18 घटाएंगे, -6 आएगा ना, इसमें कोई डाउट नहीं है जी? -6/2 कितना होगा बोलो? -3, फिर गड़बड़ बोले, -3 नॉट 3, क्या लिखेंगे बोलो? -3। अब इसी पर हम बना रहे हैं, चूँकि यहाँ पर मेरा लाइन खींचा हुआ है तो डबल मेहनत नहीं करते हैं। बोलिए, ओहो हो, ये तो भरना ही भूल गए। x का मान कितना है? 6, y का मान कितना बोलिए? -3 यहाँ पर है। चलो जी x का मान 0, बोलिए x का मान 0 कहाँ पर है? इस लाइन पर देखिए x का मान 0 कहाँ पर है? x का मान 0 यहीं पर होता है, ऑरिजिन पर। यहाँ x भी 0 y भी 0, यहीं पर रुकेंगे। अच्छा x का मान 0, y का मान 6, तो ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे? बोलिए हाँ सर ऊपर चलिए, तो ऊपर चलिए कहाँ तक ऊपर जाना है? 6 तक। 1 2 3 4 5 6, पूरा ऊपर मतलब कितना हो गया बोलिए? 0 और 6। यहाँ कितना हो गया बोलिए? 0 और 6 हो गया, ये पॉइंट है। आगे बढ़िए, x का मान 4 और y का मान 0, तो पहले x का मान 4 पर चलो। बोलो x का मान 4 कहाँ पर है? बोलो जी x का मान 4, 3 के बाद 4 कहाँ है? 1 2 3 कहाँ है? सबसे पहले 3 यहाँ पर है जी, और यहाँ पर है 4। x का मान 4, y का मान
0। तो क्या ये पॉइंट यहीं पर रुक जाएगा क्या? x का मान 4 है लेकिन y का मान 0 है, तो ना ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, मतलब यही वाला पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है, यही वाला पॉइंट है। चलो जी, अब आइए, x का मान कितना बोलो? 6। x का मान 6, तो x का मान 6 कहाँ पर है? ये 5 के बाद यहाँ होगा जी, x का मान 6। y का मान कितना होगा बोलो जी? -3। -3 किधर जाएगा? नीचे। तो नीचे कितना? यही है 1 2 और 3, इसके सामने तक नीचे जाएगा ये। क्या देखिए तो ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर है। देखो देखो ज़रा ध्यान से, एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ, तीसरा पॉइंट एकदम यहाँ पर है जी। क्या तीनों एक ही लाइन पर आ रहा है? यस आ रहा है। अब थोड़ा चैलेंजिंग है यहाँ से लाइन खींचना, टेढ़ा मेरा ना हो, ऐसे करके लाइन खींच दीजिए। थोड़ा भागेगा ही, हाथ से हम लोग बना रहे हैं तो भागना ही भागना है। चलो फिर भी हम कोशिश करते हैं कि तीनों को कवर कर ले ये पॉइंट। इस डायमेंशन गड़बड़ा गया है, थोड़ा सा बड़ा छोटा हुआ है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। ये ना आएगा ये थोड़ा सा इधर और आना चाहिए इसको। खैर चलो, ज़बरदस्ती इसको इधर बुला लेते हैं, इसको मिला देते हैं इससे। सही है, यही वो लाइन है जिसका ग्राफ क्या है बताइए? ऐसे हो गया ना। आ गया समझदार बच्चे आप लोग ना। चलिए अब ठीक है, हाँ। इस पर क्या नाम लिखेंगे? इसका नाम बताइए। इसका नाम ये है, इसका नाम, इस आदमी का नाम ये है 3x, अब प्लस में 2y बराबर 12। ऐसे रहने दो बस। चलो, जो लोग नहीं कर सके थे जल्दी से कीजिए, ग्राफ कीजिए, पॉइंट बनाइए। देख रहे हैं आप काम, देख रहे हैं, जल्दी फास्ट कीजिए। सब सही है, हाँ ठीक है, और आगे बढ़ाने दो। एक्सिस को काटेंगे ज़रूर, दोनों एक्सिस को हर हाल में काट लेंगे, ठीक है। चलिए, कुछ सवाल हम आपको लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसको लिख लीजिए और घर से उसको बना के आइएगा, ठीक है। सिंगल वेरिएबल में ये सब सवाल है, घर से इसको बना के आएंगे। लिखिए तो HW में होमवर्क, कहाँ चला गया? रैखिक समीकरण, ग्राफ। चलिए 4-5 तो सवाल है, जल्दी से लिखो तो। HW लिखिएगा, होमवर्क। इसको बना के आइएगा, कल आपका हम चेक करेंगे। लिखा जाए, पहला है x + y बराबर 0। देखो तो क्या ये आसान है? x + y बराबर 0। देखो दूसरा है हमारे पास नंबर 2, दूसरा है 2x + में 3y बराबर 6। तो वैसा ही सवाल आ गया, एकदम ऐसा ही सवाल है, कॉपी पेस्ट है। थोड़ा सा देखो कहाँ पर चेंज है, यहाँ पर 12 मैंने लिखा था, वहाँ पर 6 लिख दिया उसने, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, चलिए x - में 2y बराबर 4। ऐसा भी सवाल मैंने आपसे अभी पूछा था, बीच में प्लस था, याद कीजिए, बीच में प्लस था ना, y बराबर निकाले थे, तो दाएं बाएं कर लेंगे, इसके हिसाब से काम कर लीजिएगा। नंबर 4 में है, एक और सवाल दिया जी, 3x + में 2y बराबर 4 है, ये चौथा सवाल है। उसके बाद यहाँ पर है 5वां सवाल, यहाँ लिख रहे हैं 5, यहाँ लिख रहे हैं x - में 3y और -3 बराबर 0, सॉरी +3 बराबर 0। क्या इसका खींच लीजिएगा? ये ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में दाएं बाएं कर लीजिएगा। y का मान हमको निकालना, और कुछ नहीं, y का मान निकालना है। अब 3 ठो मान निकालना है, x का मान बैठा है, y का मान निकालते चले जाना है। छोड़ दें इतना सा, 1 2 3 4 और 5। ये 5 सवाल घर से बना के आइएगा। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं और इसको कल हम चेक करेंगे। बना के आइएगा, तब हम लोग पेयर में चलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास से। नेक्स्ट क्लास से हम लोग पढ़ेंगे पेयर में। कुछ दिक्कत हो तो इस वीडियो को आप दोबारा देख लीजिएगा, ठीक है, हम आपको सेंड कर देंगे। ग्राफ समझने में दिक्कत हो रहा होगा, दोबारा से देख लीजिएगा, तिबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग जाइए तो पीछे